कैश फ्लो का लास्ट से हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए थे और तीनों एक्टिविटीज़ क्या होता है उसका एक ब्रीफ आइडिया मिल गया था कि ऑपरेटिंग में क्या आता है, क्यों आता है, इन्वेस्टिंग में एंड फाइनेंसिंग में। आपको लास्ट डे बता दिया, अभी हम लोग कुछ दिन जस्ट इलस्ट्रेशंस करेंगे। जैसे लास्ट डे हम लोग प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन किए थे, वैसे ही और फर्दर इलस्ट्रेशंस आज हम लोग पिकअप करेंगे। एंड ये इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से कॉपी कर रखना है, बिकॉज इसी से पूरा कैश फ्लो का पूरा बेस बन जाएगा। ठीक है ना। Now illustration number 2, one 31st December 21, बैलेंस शीट के अंदर ही है, बैलेंस शीट फिगर्स है। प्लांट एंड मशीनरी 10 lakhs, 14 lakhs, less provision for depreciation. Provision for depreciation is also known as accumulated depreciation, पता होना चाहिए। तो less provision for depreciation 4 लाख, छः लाख। नेट अमाउंट, बैलेंस शीट समझो या नोट्स टू अकाउंट समझो, उसमें ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर a machine costing rupees 3 lakhs with an accumulated depreciation of, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है accumulated depreciation, मालूम होना चाहिए। विथ एन accumulated depreciation of rupees 1,60,000 was disposed of, OFF, disposed मतलब sold off, was disposed of for rupees 80,000. During the year, a machine costing rupees 3 lakh with an accumulated depreciation rupees 1,60,000 was disposed of for rupees 80,000. That's it. सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन दिया है। क्लियर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्लास 11 में डेप्रिसिएशन के चैप्टर में एक मेथड था प्रोविजन मेथड। प्रोविजन मेथड जब फॉलो होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन होता है, तब एसेट अकाउंट में हम लोग बाय डेप्रिसिएशन नहीं लिखते। मेथड चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो, चाहे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड या उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड बोलते हैं, वो मेथड जब फॉलो होता है ना, तब जितनी बार डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है एवरी ईयर, वो प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट होते रहता है। एसेट अकाउंट हमेशा अपने ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही पड़ा रहता है। ठीक है ना। तो जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऐसा रहेगा, लास्ट डे हम लोग क्या बात किए थे, हम लोग को मिसिंग फिगर्स निकालनी होती है, हम लोग को लेजर अकाउंट बनाना होता है। जैसे हम लोग लास्ट डे मशीनरी अकाउंट बनाए थे, प्लांट मशीन बनाए थे, तो वैसे यहाँ भी बनाना होगा, बट यहाँ पे साथ में होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर भी बनाना होगा। वहाँ से मिसिंग फिगर्स निकलेगी, उसके बाद हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। दैट कैश फ्लो भी कहाँ का डबल इफेक्ट जाएगा। आपको याद होगा गोल्डन कि हम लोग डबल इफेक्ट्स देते जाना होता है। बैलेंस शीट के अंदर के आइटम्स का सिंगल इफेक्ट रहेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का डबल इफेक्ट्स। तो सबसे पहले अपने को लेजर अकाउंट्स बनाना है, क्या क्या, प्रोविजन फॉर प्लांट एंड मशीनरी का एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, राइट। तो दो छोटे लेजर अकाउंट्स फटाफट ड्रॉ कीजिए। टी फॉर्म में चलेगा, बस नीटली होना चाहिए। लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट इज नॉट रिक्वायर्ड, आप टी फॉर्म में बनाओगे तो भी चलेगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट
और एक लेजर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जस्ट टी फॉर्म में ड्रॉ करके रखो तो भी चलेगा, काम हो जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी में आप बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10 लाख है, हाँ या ना? आपके सामने कॉपी में है ही। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड प्लीज सब कुछ साथ साथ में रहोगे, पीछे मत हो जाना। 10 lakhs क्लियर? प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस कैरेट डाउन 14 लाख, क्रेडिट साइड में थोड़ा नीचे, राइट? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस होता है। एनी प्रोविजन अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, मालूम है, ऐसे भी तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हैज अ क्रेडिट बैलेंस। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा? प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस इज 4 लाख बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख। टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 6 लाख। टू बैलेंस कैरेट डाउन 6 लाख। यहां तक का पोर्शन क्लियर है सबको? ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बैलेंस शीट आइटम से सिंगल इफेक्ट हो गया। अब क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन हम लोग बेचे हैं जिसका कॉस्ट प्राइस था कितना? 3 लाख, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,60,000, उसको लोग बेचे हैं कितना में? 80,000 में। तो उस जिस मशीन को बेचे हैं उसके ऊपर आज तक का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब से खरीदे थे तब से लेकर आज तक कितना रुपया? 1,60,000। वो 1,60,000 ऑब्वियसली बात है इस 4 लाख के अंदर इंक्लूडेड है। ओपनिंग बैलेंस जो ऑब्वियसली उसमें इंक्लूडेड है। अब उस 1,60, वो 1,60 जिस मशीन को रिप्रेजेंट कर उसको हम लोग सेल कर दिए। तो जब सेल करते हैं ना, तो इस मेथड में क्लास 11 का हम लोग सीखे थे। नहीं भी आता तो पूरा चीज बेसिक से बता रहा हूं, इसलिए आपको पूरा चीज बेसिक से बता रहे हैं कि नहीं भी आता है, नहीं भी किया तो भी चलेगा। प्रोविजन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, मशीन अकाउंट में क्रेडिट। कि ये बैलेंस कहां पड़ा है? प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पड़ा है। अब वो 1,60,000 जिस मशीन से कनेक्टेड है, जिस मशीन से रिलेटेड, उसको हमने बेच दिए। अब उसको रख के मतलब नहीं है। अब अकाउंट्स है, क्रेडिट में है, रखना नहीं, हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और अगर आप यहां डेबिट कर रहे हो तो मशीन अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जब मशीन को सेल करते हैं ना, तब उस मशीन के ऊपर में जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है उसको प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, उसकी एंट्री पास की जाती है। प्रोविजन अकाउंट में डेबिट, मशीन अकाउंट में क्रेडिट। क्लियर? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में 2, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,60,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,60,000। एनी डाउट्स? नहीं। इसको हमने बेचा कितना में है? 80 से। अच्छा, 160 का भी तो डबल इफेक्ट आप यहीं पे कंप्लीट हो गया। आपने बेचा है, बेचा है तो बाई बैंक पैसा आ रहा है, बाई बैंक 80,000 रुपया। एंड ये बाई बैंक 80,000 रुपया सुनते दिमाग के अंदर वाला मारवाड़ी जाग गया। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, पॉजिटिव फिगर होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट छोटा सा ड्रॉ करना होगा। कैश फ्लो में ये भी पता है कि हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी काम आएगी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ कीजिए फटाफट। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये क्या बोल के लिख देंगे आप? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। डिटेल्स वाले कॉलम में 80,000 पॉजिटिव फिगर, हाँ या ना? श्योर है? इसके बाद वापस आ जाएं अपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में एंड प्रोविजन अकाउंट में आ जाएं वापस।
अब देखिए आप, मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 3 लाख। उस मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट था 3 लाख, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 1,60,000। बोले तो उस मशीन का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था? 1,40 था उसका रिटर्न ऑन वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और 1,40 के रिटर्न ऑन वैल्यू की मशीन को अपने बेचा कितना में यार? 80,000 में। तो 60,000 रुपया क्या हो गया? लॉस। समझ में आ रही है कहानी? कि बगल में नोट कर लीजिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाओगे ना तब याद रहेगा, अपने बेटा बेटी को पढ़ाओगे तब याद रहेगा। बगल में नोट कर लेना, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तो लॉस है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे उसको? बाई लॉस ऑन सेल 60,000। और जैसे ही आप ये लॉस ऑन सेल लिखे, फिर दिमाग के अंदर में ट्रिगर होना चाहिए सेकेंड इफेक्ट। कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में ऐड हो जाएगा वो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पहले हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको याद होगा मैंने बताया नहीं था कैसे आता, ये बताना बाकी है, बाद में बताएंगे, टेंशन मतलब पूरा पैसा वसूल होगा आपका। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इन हेडिंग्स को कृपया अपने हिसाब से ना आप लोग मोड़ तोड़ मत दीजिएगा। हाँ, हम लोग हर जगह शॉर्टकट बनाए थे ना, व्हाट्सअप का ज़माना, एंड्रॉइड का ज़माना है, सब जगह अपनी जगह ऐसे तोड़ तो मोड़ देते हैं, कुछ भी वो सब मत कीजिएगा। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उसके अंडर में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अमाउंट कितना? 60,000। यहां तक का पोर्शन क्लियर है? अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का क्लोज करो। आप देखो आपका डिफरेंस 7 लाख रुपया का डेबिट साइड में आ रहा है। ठीक है, टोटल है 17 लाख, इधर में 10 लाख है। 7 लाख का डिफरेंस क्या हो सकता है? ये सेवन लाख क्या ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा? याद है वाई ब्रैकेट कि पैसा जा रहा है पैसा जा रहा है इससे नेगेटिव फिगर। तो हमारा प्लांट डेप्रिसिएशन क्लोज हो गया। अब बचा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्लोज कीजिए। देखिए आपका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3,60,000 रुपया क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है। एनी गेस, एनी आइडिया क्या हो सकता है कि करंट ईयर में इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है? प्रोविजन मेथड में क्या होता है, मैंने क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो प्रोविजन अकाउंट में ही क्रेडिट होता है, मतलब उसका एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट होता है ना नॉर्मली। बट प्रोविजन मेथड जब फॉलो करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट नहीं होकर के क्या एंट्री पास होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बात एक है। तो प्रोविजन अकाउंट में हमारा क्रेडिट साइड जो 3,60,000 का डिफरेंस बचा वो क्या है? बाय डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? एंड अगेन जैसे ही बैलेंसिंग फिगर निकला, सेकेंड इफेक्ट दिमाग के अंदर ट्रिगर करेगा, कहाँ आना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करना पड़ेगा? इसको ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 3,60,000 है, ये भी ऐड हो रहा है। समझ में आया एवरीवन? इस पोर्शन क्लियर? Now illustration number 3, third illustration.
1/1/21, 31st December 21, प्लांट एंड मशीनरी, ₹5,00,000, ₹9,00,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है accumulated depreciation on plant and machinery as on 1/1/21 amounted to rupees 2,00,000 and on 31st December 21 to rupees 3,50,000। इस बार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में या नोट्स अकाउंट्स में नहीं दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है। पहली बात तो इसका मतलब क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देने का मतलब, लास्ट वाला इलस्ट्रेशन देखिए, लास्ट वाले में वो बैलेंस शीट के अंदर था। बैलेंस शीट के अंदर होने का मतलब समझना आप, इसका मतलब हमने क्या समझा था, ये जो प्लांट एंड मशीनरी का फिगर था 10,00,000 और 14,00,000, ये क्या था, कॉस्ट प्राइस था, ये ओरिजिनल कॉस्ट था। भले ही ब्रैकेट में लिख देगा या एग्जाम में ब्रैकेट में नहीं भी लिखेगा, सम्स में ब्रैकेट में नहीं, तो भी उसका मतलब वही है दैट ये ओरिजिनल कॉस्ट है, क्योंकि उससे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ दिखाया जा रहा है, नोट्स अकाउंट्स में हो या बैलेंस शीट में हो। बट अभी जो हमने आपको दिया है, इससे प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट या नोट्स अकाउंट जो समझो आप, उसमें 5,00,000 और 9,00,000 है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोला कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना इतना रुपया था। इसका मतलब है ये जो फिगर्स है ना, ये फिगर्स रिटन डाउन वैल्यू है, ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, उसमें नहीं है। इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद की फिगर्स है वो फिर। लेकिन जब हमने क्या बताया, जब ऐसा सम्स रहेगा, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट्स रहेगा, हमको जब लेजर बनाना होगा, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमेशा अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे बनेगा। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमेशा अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे बनेगा। क्लियर? तो एडजस्टमेंट नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन, अब लैंग्वेज को ध्यान से धीरे धीरे पकड़ना सीखना। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन with the written down value WDV, the written down value of rupees 70,000 ब्रैकेट में ओरिजिनल कॉस्ट रुपीज 1,30,000 was sold for rupees 80,000. During the year, a machine with a return on value of rupees 70,000, original cost rupees 1,30,000 was sold for rupees 80,000. इसका मतलब पहले तो बताइए, जिस मशीन को बेचे हैं उसके ऊपर आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हो चुका है, 60,000 कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रिटर्न ऑन वैल्यू, वाइस वर्सा उल्टा हो गया। इस बार लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, कहीं भी कैसे भी लैंग्वेज दे सकता है। एक बात और समझ गए थे कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, तो अपने को मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए ऐड बैक करना होगा। और मशीनरी अकाउंट, इसका मतलब ये जो 5,00,000 और 9,00,000 ये क्या रिटर्न ऑन वैल्यूज है,
मशीनरी अकाउंट अगर बनाने की जरूरत पड़ेगा तो हमको उसको ओरिजिनल कॉस्ट से बनाना है, क्या करना पड़ेगा, ऐड करके बनाना पड़ेगा, हाँ या ना। चलो पहले दोनों लेजर बनाना स्टार्ट करो फटाफट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और दोनों लेजर्स बनाइए। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट and accumulated depreciation account. Plant and machinery account में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा बताइए, 7 लाख हो जाएगा। एंड accumulated depreciation account में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बोल रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा, 2 लाख होगा, हाँ या ना। उसी तरह प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस कैरेट डाउन कितना होगा फटाफट, 12,50,000, वेरी गुड। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू बैलेंस कैरेट डाउन 3,50,000। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब इस साल हम लोग एक मशीन सेल किए हैं जिसको ओरिजिनल कॉस्ट था 130 बट रिटर्न ऑन वैल्यू था 70। तो अपने को तो चाहिए डेप्रिसिएशन कितना था उसके ऊपर में 60,000 समझ गए थे, क्यों चाहिए कि वही तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्टिविटी डेप्रिसिएशन में डेबिट होगा, प्लान डेप्रिसिएशन में क्रेडिट होगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू प्लांट एंड मशीनरी 60,000, प्लांट एंड मशीनरी में बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000। या नेक्स्ट, अब इसको सेल कितना में किए आप, 80,000 में। तो बाई क्या होगा, बाई बैंक 80,000। आगे बढ़ने से पहले से इसका कैश फ्लो में इफेक्ट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करना होगा आपको, फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या लिखेंगे आप, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना रुपया, 80,000 पॉजिटिव फिगर। चलिए वापस आ जाइए आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आपको क्या दिख रहा है, बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ, साफ जाहिर है क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू 70 था, आपने बेचा 80 में, 10 जगह प्रॉफिट हुआ है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डेबिट में आएगा ना, टू प्रॉफिट ऑन सेल अमाउंट 10,000। एंड ये प्रॉफिट ऑन सेल का सेकेंड इफेक्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव फिगर, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। चलिए पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वो सब लिख दीजिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखने के बाद एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एंड आई एज्यूम दैट आप लोग फॉर्मेट वगैरह अच्छे से देख लिए हो, जैसा लास्ट से बताए थे, रिवीजन करके आप लोग बैठे हो क्लास में। तो इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ₹10,000,
नेगेटिव फिगर, हाँ या ना? चलो नाउ कम ऑन अगेन टू द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. अब कितना डिफरेंस आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, चेक कीजिए फटाफट. 6,80,000 डेबिट साइड में आएगा. कितना? 6 लाख. श्योर. टू बैंक, आया ना? 6,80,000 परचेज हुआ है. हाथ तो आज का सेकेंड इफेक्ट इन्वेस्टिंग में आ जाएगा. परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 6,80,000. नेगेटिव फिगर, पैसा जा रहा है. नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डिफरेंस है 2,10,000. ये क्या हो सकता है? बाई डेप्रिसिएशन. ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिखना मत भूलना. तो एडजस्ट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में क्या हो जाएगा? एड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. अमाउंट कितना है? 2,10,000. ये इलस्ट्रेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो कम ऑन टू आवर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4. %12 investments चार लाख, 5 लाख. एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है. नंबर 1, investments of the book value of rupees 1 lakh were sold at a profit of 50% at the beginning of the year. Number 2, new investments were also acquired at the beginning of the year. कुछ अमाउंट और नहीं बोला. न्यू इन्वेस्टमेंट्स वेर ऑल्सो एक्वायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. पहले लिखा है इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द बुक वैल्यू रुपीज 1 लाख वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. And then new investments also acquired at the beginning of the year. Think about the entire thing. So shift फटाफट. ये इन्वेस्टमेंट्स तो साफ समझ में आ रहा है. इन्वेस्टमेंट का लेजर अकाउंट बनाना होगा तो इन्वेस्टमेंट कितने का परचेज हुआ है वो निकल जाएगा. बट मैं ये बोल रहा हूँ ये बिगिनिंग में सेल हुआ था, बिगिनिंग में परचेज हुआ, ये इंफॉर्मेशन देना क्यों जरूरी है? क्यों दिया क्वेश्चन में? वो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अपने को इंटरेस्ट भी तो मिला होगा. ऑब्वियस ही बात है हमारी वो इन्वेस्टिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसका भी एडजस्टमेंट करना होगा. बट उसका अमाउंट तो कैलकुलेट करना होगा. तो उसके लिए जरूरी था कि सेल कब हुआ है, परचेज कब हुआ है. चलो एनीवे अपने को क्या बनाना होगा? इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा. इन्वेस्टमेंट का छोटा सा लेजर बनाइए फटाफट.
इन्वेस्टमेंट के लेजर अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा, 4 लाख था, और क्लोजिंग बैलेंस कितना था, इन्वेस्टमेंट्स हम लोग जो बेचे हैं वो कितना में बेचे हैं, बाई बैंक कितना में बेचे हैं, 1.5 लाख, बिकॉज 1 लाख रुपये बुक वैल्यू का था, 50% प्रॉफिट, 50,000 प्रॉफिट, 1,50,000 में बेचे आप। अब इमीडिएटली आपको क्या ड्रॉ करना हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चलिए फटाफट ड्रॉ करके रखिए। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कितना आएगा हमारा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, proceeds from sale of investment 1,50,000 and the moment आपने 50 में सेल किया था, 50 का प्रॉफिट था, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना, 50,000। इस 50,000 का सेकेंड इफेक्ट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में लेस करेंगे आप, नेगेटिव फिगर आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एडजस्टमेंट्स फॉर कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, क्या होगा इसमें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 50,000, नेगेटिव फिगर। इसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप क्लोज करेंगे, यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 2 लाख क्या हुआ होगा, नया परचेज हुआ होगा, टू बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिखना मस्ट है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा, क्या लिखेंगे आप, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, $2 लाख, नेगेटिव फिगर। वेल नाउ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी तो मिला होगा, कितना मिला होगा यार, हमारा ओपनिंग बैलेंस जो 4 लाख था ना, इसमें से हमने कितने का बेच दिया, 1 लाख का बेच दिया, तो 3 लाख बचा, पूरे साल भर का मिलेगा उसके ऊपर, और 2 लाख का जो नया परचेज किए हैं उसके भी पूरे साल भर का, तो बोला ये तो सिंपल सी बात है, जो 5 लाख का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसी पे फुल ईयर का मिलेगा, हाँ या ना। 3 लाख वाला ओपनिंग बचा, 2 लाख का नया परचेज किए, अल्टीमेटली हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है 5 लाख का उसी पे तो मिल जाएगा फुल ईयर का। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन ऑब्वियसली 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 12% फॉर द फुल ईयर, 60,000, एंड ये इंटरेस्ट मिला होगा हमको डेफिनेटली। तो इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा पॉजिटिव फिगर, सेकेंड इफेक्ट ऑपरेटिंग में नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है हमारा, बट वो हमारा ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसलिए क्या करना पड़ेगा उसको, माइनस ऑपरेटिंग, राइट।
इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव फिगर आ जाएगी, इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव फिगर, ऑपरेटिंग वाले में इन्वेस्टमेंट ये बताइए समझ में आया कि नहीं? इस 60,000 को प्लस माइनस की, वहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, ओवरऑल कैश फ्लो के ऊपर इफेक्ट नहीं हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेट कैश फ्लो डिफरेंट आएगा, इन्वेस्टिंग का नेट कैश फ्लो डिफरेंट आएगा ना। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अपना नंबर 5, इसमें फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,50,000, कैपिटल रिजर्व ओपनिंग डेट में निल, क्लोजिंग डेट में 20,000। नीचे एक एडजस्टमेंट देखो furniture purchased on चौबीस 12/2020 24/12/2020 was not up to our requirement and therefore was sold on 3rd Jan 2021, sold on 3rd Jan 2021, and the profit on sale was credited to the capital reserve. Full stop. No depreciation, full stop, continue. No depreciation has been charged on furniture full stop. That's it. कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है। 2 मिनट के लिए कंटिन्यू फिगर्स को देखिए। फिगर्स देखो, हमारा टॉपिक वैसे भी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना होता है फिगर्स को देख करके। यही है प्रैक्टिकल लाइफ में, यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब खुद सोचिए इसका मतलब क्या है, कितना पैसा आया होगा, कितना पैसा गया होगा, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आएगा, तो कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, तो ये तो बताइए। और कुछ है ही नहीं, सिर्फ 70,000 में फर्नीचर को बेचा गया है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना था, 2 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000। साफ बोलिए डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ही नहीं है, तो डेप्रिसिएशन दिमाग के अंदर आएगा ही नहीं। 50,000 का फर्नीचर कम हुआ है। नीचे लिखा था पिछले साल के एंड में, एंडिंग डेट से 2, 4, 5, 6 दिन, कुछ दिन पहले एक फर्नीचर परचेज किए थे, हाँ या ना। दैट वाज नॉट अप टू आवर रिक्वायरमेंट, हमारे हिसाब से नहीं था। हमने इस साल के स्टार्टिंग में बेच डाला उसको, फायदा भी हो गया बेच के, तो प्रॉफिट कितने का हुआ वो नहीं बताया, बट इनडायरेक्टली बता दिया प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व पिछले साल कुछ था नहीं, इस साल साफ दिख रहा है 20,000, तो 20,000 का कैपिटल जनरेट हुआ है, कैपिटल प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ये प्रॉफिट कहां से जनरेट हुआ, फर्नीचर बेच के, साफ समझ में आ रहा है, बिकॉज लिखा है द प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। और 2 लाख से वैल्यू 1,50 कम हो गया, डेप्रिसिएशन है नहीं, मतलब क्या बेचे ही है, तो 50,000 का फर्नीचर मतलब बेचे हैं, 20,000 प्रॉफिट बेचे हैं, तो बेच के प्रॉफिट पैसा कितना है हमारे पास में, 70,000। दैट्स इट, और तो कुछ है ही नहीं। पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ भी नहीं होगा, खाली एक छोटा सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में
प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर कितना आएगा 70,000। लेजर अकाउंटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, लेजर्स बनाना जरूरी नहीं होता, तो हम लोग बनाते हैं मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए। यहाँ तो अप्रेंटिस सामने देख के समझ में आ रहा है कि मिसिंग फिगर कितना है 70,000। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एनीवेज फिर भी अगर हम लोग इसका लेजर बनाते हैं ना तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट अगर बनाना पड़े अपने को तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 2 लाख, बाई बैलेंस कैरेट डाउन 1,50,000। प्रॉफिट डेबिट साइड में आता है, टू प्रॉफिट और सेल नहीं लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व कितना रुपया 20,000। अच्छा, ये प्रॉफिट से जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में भी नहीं आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल को हम लोग लेस करते हैं, लॉस ऑन सेल को ऐड करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। लास्ट 2-3 सम्स में ये तो किए हैं, इसको नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो लोग पीएल अकाउंट में लेके नहीं गए उसको, फुल प्रॉफिट को कहां लेके गया कैपिटल रिजर्व में। पीएल अकाउंट से हम लोग इसको लेस करते, अगर वो पीएल अकाउंट में इंक्लूडेड होता, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर इंक्लूडेड है तब लेस करेंगे ना। इस समय तो पीएल अकाउंट में गया ही नहीं है प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां गया है कैपिटल रिजर्व में, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में लेने का जरूरत ही नहीं है अपने को। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट। सो बाई बैंक हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर कितना 70,000। समझ में आ रहा है? सो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही आइटम आएगा हमारा, तो कौन सा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाँ, ऑपरेटिंग वाले के लिए जगह छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर कितना रुपया 70,000। दैट्स इट। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर 70,000।